बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 सितंबर पाकिस्तान में जुमे की सुबह और सबसे पहले काउंटडाउन 64 डेज टू गो। 64 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं दूसरी अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली और अहम खबर सदर ट्रंप, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की वॉशिंगटन डीसी के ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ 1 घंटा 20 मिनट लंबी मुलाकात। सबसे पहले तो आपको और हमें एक और खुशखबरी कि हमारी एक और खबर दुरुस्त साबित हुई। हमने आपको ये तकरीबन 1.5-2 महीने से या महीने से बता रहे थे कि शरीफ खानदान भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उनकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हो जाए। वो अपनी इंडियन लॉबी से लेके मिडिल ईस्ट में जो वाकई उनकी लॉबी है सबसे कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही आपको याद होगा, अब से 2 हफ्ते पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जैसे ही फील्ड मार्शल को यह बात पता चली कि जो शरीफ खानदान है, मतलब कि शहबाज शरीफ की पॉसिबली शायद मुलाकात हो जाए, तो उन्होंने फौरन अपने प्लान चेंज किए। और याद कीजिए, वो पहले यूके में छुपे रहे, कहीं आपको नजर नहीं आए। लास्ट टाइम वो आपको नजर आए थे सऊदी अरेबिया में, जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक मुआहदा किया। आप सबको पता है, वो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। आखिरी बार फील्ड मार्शल वहां नजर आए थे। उसके बाद फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ के साथ ही चिपके रहे। लंदन में अकाब की नजर उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर रखी, बिल्कुल साथ साथ रहे, लेकिन आप सबकी नजरों से ओझल रहे। साथ इसलिए रहे कि कहीं यूके में या अमेरिका में शहबाज शरीफ कोई ऐसी मुलाकात ना करें जिससे फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन का पता साफ हो जाए। अमेरिका में भी आकर वो तकरीबन छुपे रहे, किसी को नजर नहीं आए, ना अपने किसी दोस्त को, ना दुश्मन को, ना प्रेस को, कहीं उनका अता पता नहीं था। डिसअपियर हो गए, हवा में उड़ गए धुएं की तरह। और जैसे ही सदर ट्रंप के साथ मीटिंग फिक्स हुई, यकायक नमूदार हुए और ऐसे चिपके शहबाज शरीफ के साथ जैसे च्युइंगम चिपकती है। आज ये मुलाकात वॉशिंगटन के वक्त के 4:30 बजे शाम को ये मुलाकात होनी थी ओवल ऑफिस में वॉशिंगटन डीसी में। आधा घंटा मुलाकात लेट शुरू हुई। सदर ट्रंप की जो दूसरी मसरूफियात थी, आपको पहले भी बताया कि ये मुलाकात पहले सदर ट्रंप के स्केड्यूल में नहीं थी, ये आखिर पर यकायक हुई। और इसीलिए फील्ड मार्शल भी घात लगाकर बैठे हुए थे कि मैंने शहबाज शरीफ को अकेले नहीं मिलने देना। 4:30 बजे मीटिंग थी, दोनों साहबान आकर बैठ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस सदर ट्रंप की जारी थी सहाफियों के साथ। उन्होंने सहाफियों को उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 अजीम लीडर मुझे मिलने आ रहे हैं। एक तो फील्ड मार्शल साहब हैं और साथ उनके वजीर आजम भी हैं, वो भी अजीम लीडर हैं। बहरहाल उसके बाद जब सदर ट्रंप आए तो ये तस्वीरें देखिएगा, दोनों जो बिल्कुल अटेंशन खड़े हैं। ये दोनों तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सदर ट्रंप कमरे में घुसने लगे थे। तो जरा दोनों के फरते जज्बात देखिए, चेहरे के तासरात देखिए। फील्ड मार्शल भी अटेंशन होकर खड़े हैं और बेचारे शहबाज शरीफ की तो हवाइयां उड़ी हुई हैं, उनको भी देखिए। बहरहाल सदर ट्रंप जब आए और गर्मजोशी से मिले इन्हें, कोई शक नहीं इसमें, तो उसके साथ ये मुलाकात शुरू हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि कहा जाता है, अभी हतमी तो हमारे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 1 घंटा 20 मिनट मुलाकात रही। अमूमी तौर पर ऐसी मुलाकातों में प्रेस होती है। जैसे इससे पहले तैयब अर्दोगान के साथ सदर ट्रंप की मुलाकात हुई तो उसमें प्रेस थी। इस मुलाकात में प्रेस को निकाल दिया गया था, मतलब कि ये ऑफ लिमिट थी, इसमें प्रेस नहीं थी। प्रेस को इसमें बार किया हुआ था, किसी किस्म की मीडिया इंटरेक्शन इसकी नहीं थी। हाँ, तस्वीर जरूर ली गई। याद कीजिए, इमरान खान को पूरे व्हाइट हाउस का टूर दिया था सदर ट्रंप ने। शहबाज शरीफ को भी दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, लेकिन मॉडल के ऊपर, मतलब पूरे व्हाइट हाउस में घूम के नहीं, जैसे इमरान खान साहब को दिया गया था। फिर याद कीजिए, सदर ट्रंप की जो अहलिया, वो भी आई थी इमरान खान से मिलने, खुसूसी उनके साथ तस्वीर बनवाने भी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी व्हाइट हाउस का टूर दिया गया, लेकिन एक ट्रे के अंदर व्हाइट हाउस का मॉडल था, उसी में सदर ट्रंप ने बताया कि यहां पर ये कुछ है। बहरहाल तस्वीरें बन गई शहबाज शरीफ साहब, और जब मॉडल दिखा रहे थे या कोई और बातचीत कर रहे थे तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हाथ बांध कर दोनों लोग खड़े थे, फील्ड मार्शल भी और शहबाज शरीफ भी। बिल्कुल आका और गुलाम वाला रिलेशनशिप था। आप उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आप उनका जो आई कॉन्टैक्ट है, आप उनकी वो जो तमाम चीज़ें हैं, वो देखकर बहुत ही क्लियरली, खैर वो तो कल ही शहबाज शरीफ जब यूनाइटेड नेशंस में मिल रहे थे तो वहां पर भी हमने जो तबसरा किया था कि 42 करोड़ में सिर्फ 36 सेकंड मिले, कम से कम वहां पर उन्होंने सबका आइडिया, मुझ समेत सभी का आइडिया गलत साबित किया कि नहीं, 42 करोड़ जो खर्च किया है वो तो एक छोटी बात है, मामला कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब हमारी इतलात है कि मामला इब्राहिमी मुआहदा है। जी हाँ, इब्राहिमी मुआहदे के ऊपर काफी सारा काम हो चुका है और सदर ट्रंप के साथ आज की मुलाकात के अंदर भी जराए हमें यही कंफर्म कर रहे हैं कि इसी के ऊपर बातचीत हुई है। इब्राहिमी मुआहदा जो है बहुत ही वाज़ेह तौर पर सीधी सीधी बात यही है कि उसमें जो इसराइल है उसको रिकग्नाइज करना है, अरब ममालिक ने भी करना है, उसके साथ पाकिस्तान और दूसरे ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, और उसी पर बातचीत हुई है। इससे पहले सदर ट्रंप जो है वो तैयब अर्दोगान के साथ भी मिले। इस व्लॉग में हम उस पर बात नहीं करेंगे, अगले किसी व्लॉग में उस पर बात करेंगे। खैर, शहबाज शरीफ आज बांग्लादेश के जो इस वक्त हेड ऑफ स्टेट हैं उनसे भी मिले, वो भी, उन पर भी हम किसी और वक्त में बात करेंगे। आज सिर्फ आपको हमने बताना है कि ये जो फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है सदर ट्रंप के साथ, जो ओवल ऑफिस में हुई है, और जाहिर है क्योंकि अब ये ऑफिशियल विजिट हो गया था तो उन्हें रेड कार्पेट भी मिलना था, उन्हें प्रोटोकॉल भी मिलना था, वो सब कुछ तो हुआ। लेकिन ये जो 1 घंटा 20 मिनट है, इसके अंदर जो कुछ तय हुआ है, शायद ये आने वाले दिनों में आपको सबको बहुत सारी हैरानियां हों और बहुत बड़ी जो कीमत है पाकिस्तान को वो अब देनी पड़ेगी। एक तरफ तो इनके लिए बड़ी खुशी की बात है, ये फूले नहीं समा रहे ये जो मुलाकात हुई, अगर पूरी रजीम देखें, लेकिन मेरे लिए और मेरे हिसाब से इनका काउंटडाउन आज से शुरू हो गया है। जो वादे इन्होंने कर लिए हैं, पाकिस्तानी कौम इनके साथ कभी नहीं खड़ी होगी। सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं, पाकिस्तानी फौज के अंदर भी बहुत सारे लोग इनके साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज इन्होंने जो बाइट करना था वो कर लिया। अब देखते हैं कि उसे ये निगल पाते हैं और हजम कर पाते हैं कि नहीं, ये सवाल है। अब चलते हैं जरा अगली खबर की तरफ और उसमें आपको बहुत कुछ समझ आएगा। वो इब्राहिमी मुआहदा
और उसके साथ साथ जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुआहदा हुआ उस पर 3 चोटी के जो पाकिस्तानी मुबस्सर हैं उनकी बातचीत आपको सुनवाते हैं। और फिर ये जो मुलाकात हुई है ट्रंप शहबाज शरीफ, जिसमें फील्ड मार्शल जानबूझकर चिपके रहे और हमारी खबर बिल्कुल दुरुस्त निकली कि उन्होंने इन्हें एक लम्हे के लिए भी अलग नहीं छोड़ा और इस मुलाकात के अंदर भी वो क्रैश कर गए, डोर क्रैश कर गए। तो आपको समझ आएगी कि इस मुलाकात में से निकलेगा क्या। मुझे आपके कॉमेंट्स भी चाहिए क्योंकि मैं आपके कॉमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूं, लेकिन इस खबर पर मुझे खुसूसी आपके कॉमेंट्स चाहिए क्योंकि इस सब में आपका और हमारा मुस्तकबिल इन्वेस्टेड है, ये जो खबर देने जा रहा हूं। और ऐसा भी नहीं है, कई दफा हम समझते हैं कि बहुत बड़े दानिश्वर ही चीज़ों को बेहतर समझते हैं। मैं ये समझता हूं कि जो एक लार्जर विजडम होती है, लार्जर नंबर ऑफ पीपल, जो पब्लिक की विजडम होती है, वो कई दफा बड़े बड़े दानिश्वरों से भी आगे होती है। एक पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, केपी या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर के दूर दराज देहात में बैठे लोग भी कई दफा बहुत बड़े बड़े दानिश्वरों से ज्यादा समझते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए आपके कमेंट्स इसमें बहुत जरूरी है। उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जिस मर्जी जुबान में लिखें, मैं ट्रांसलेट करवा लूंगा, लिखिएगा जरूर। तो खबर मेरे पास ये है कि अब ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा हुआ है उसके तनाजर में 3 बड़ी शख्सियात, जिन तीनों को मैं किसी ना किसी तरह से बहुत सीरियस लेता हूं, किसी को एडमायर करता हूं, जैसे कि पहली शख्सियत, उनको मैं एडमायर करता हूं, उनको मैं किसी हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि एक जैसा आप ये कह सकते हैं कि फिल्मों में या किताबों में ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, आइडियल ब्यूरोक्रेट जैसा कोई होना चाहिए, वो फॉरेन ऑफिस के उस तरीके के ब्यूरोक्रेट हैं। जैसा कोई सोचता है किसी शख्स को मुहिब वतन, उजला, साफ सुथरा, ईमानदार, जैसा ब्यूरोक्रेट कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिसको पसंद करेंगे, उस तरह के ब्यूरोक्रेट हैं वो। मैं शमशाद अहमद साहब की बात कर रहा हूँ, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, बहुत मोतबर आवाज़ हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। वो अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस मुआहदा अमेरिका की रजामंदी से हुआ, मतलब कि अमेरिका की इसमें इनपुट शामिल है, उसके बगैर ये नहीं हुआ। और ये इब्राहिम अकॉर्ड का जो इब्राहिमी मुआहदा है, जिसमें अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करना है, इसराइल के वजूद को तस्लीम करना है और फिर इन सब ने हंसी खुशी रहना है। ये अब अलग बात है कि उसमें ये बातें भी की जा रही हैं कि फ़लस्तीन वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, गजा से लोगों को यमन या किसी और मुल्क में शिफ्ट कर देंगे और उसके पैसे भी अरब ममालिक ही देंगे उनकी शिफ्टिंग के, नया मुल्क उनका बसाने के। ये इब्राहिमी मुआहदा है और बदले में अरब ममालिक के जो रिलेशनशिप हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो दोस्ताना हो जाएंगे अमेरिका से इसराइल के साथ। ये एक मुआहदा है जो अमेरिका प्रपोज कर रहा है और कह रहा है कि ये जो जंग है ख़त्म हो जाए, वहाँ से गजा से और फ़लस्तीन के दूसरे इलाकों से फ़लस्तीनी जो हैं वो चले जाएं और उनको आबाद कर दिया जाए दूसरे ममालिक में, मुसलमान ममालिक में, या कम से कम बड़े हिस्से में से मूव कर जाएं, अगर सारे में से नहीं। और इस तरीके से उनकी आबादकारी का सारा खर्चा भी मुसलमान ममालिक उठाएं और फिर ये सारे हंसी खुशी रहना शुरू कर दें। प्रेसिडेंट ट्रंप भी पहले इस चीज़ का इंदिया दे चुके हैं कि और ममालिक भी इस इब्राहिमी मुआहदे को अब ज्वाइन करने जा रहे हैं। इशारा पाकिस्तान की तरफ वाज़ेह था। सदर ट्रंप के जो दामाद हैं वो भी इसके ऊपर खुलकर बात कर चुके हैं। और आपको याद होगा कि ये जो हमास ने हमला किया था इसराइल के अंदर, अगर ये हमला ना होता तो तकरीबन आपको याद होगा कि सऊदी जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने इसराइल का दौरा कर लिया था, वहाँ से दौरे हो गए थे, तो तकरीबन इब्राहिमी मुआहदा जो है उस पर दस्तखत होने के बाद करीब करीब थी, हाँ उसके अंदर जो शराइत थी उसमें थोड़ा बहुत इख्तलाफ था और उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। अब ये जो 3 बड़ी शख्सियत, जैसे पहली शख्सियत तो शमशाद अहमद साहब है, जिनको मैं बहुत ही, मैंने आपको बताया कि बहुत उनका मैं एहतराम करता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि ये इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा है, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा है। अच्छा, उसके बाद नजम सेठी साहब हैं। मैं सियासी तौर पर और उनकी जो बाइसनेस है अगेंस्ट इमरान खान, उस पर बड़ा क्लियर हूँ, मैं उनका नाकिद भी हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि वो पढ़े लिखे आदमी हैं। पाकिस्तान के ये जितने लफाफे शफाफे वहाँ पर करते हैं तजिया निगारी, वो उनसे बहुत बेहतर है, मुख्तलिफ हैं, कम अज़ कम पढ़े लिखे हैं। वो भले हमारे मुखालिफ खड़े हैं लेकिन एक पढ़े लिखे आदमी है, चीज़ों को समझते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका की जानिब से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा बहुत जल्द किया जाएगा। वो भी अपने प्रोग्राम में यही कह रहे हैं। उसके बाद जो तीसरी आवाज़ हैं वो बहुत बड़ी आवाज़ हैं, वो भी डिफेंस एक एनालिसिस पेश करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुए हैं, नाम उनका है जनरल तारिक। वो कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा है ये अमेरिका की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता, सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक अमेरिका की मंजूरी नहीं होगी तो ये मुआहदा नहीं हो सकता। इसका मतलब फिर ये हुआ कि खुदा न खास्ता, मेरे पे आप फतवा ना दे दीजिएगा, लेकिन इस तजिए से तो ये साबित हुआ कि जो फिर हरमैन का असल मुहाफ़िज़ है वो तो फिर इस मुआहदे को करवाने वाला मुल्क है और वो अमेरिका है। फिर इस हिसाब से तो हम ऐसे ही खामखा टपूसियाँ मारते फिर रहे हैं कि हम इन तीनों के तजिए की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ओपिनियन इस पर नहीं है, मैं तो इन तीनों का तजिया आपके सामने रख रहा हूँ। और वजह मैंने आपको बताई, बिकॉज ऑफ माई पार्टी पॉलिसी, मैं इस बात के ऊपर अपना ओपिनियन को खुल के नहीं दे रहा। मैं इन तीनों जो एक हमारे एंटी जर्नलिस्ट हैं जो अक्सर हमारे पे क्रिटिकल हैं, सेठी साहब उनकी बात, फिर फौज के एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं उनकी बात, फिर शमशाद अहमद साहब जो पाकिस्तान के बहुत ही मोतबर एक फॉरेन पॉलिसी की आवाज़ हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एम्बेसडर रहे हुए हैं कई मुल्कों में। जब पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था उस वक्त वो फॉरेन सेक्रेटरी और रूहे रवान थे चीज़ों के, तो चीज़ों को बहुत दूरअंदेश हैं, समझते हैं। तो तीनों की मैं एक जुमला आपको पहले सुनवा दूँ, आपको ये ना लगे कि मैं अपने पास से कह रहा था। ये जरा सुनिए। कोई भी मुद्दा जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान करे वो अमेरिका की इजाजत के बगैर वो भी नहीं हो सकता, ये क्लियर होना चाहिए सबको। एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब का, ये एग्रीमेंट अमेरिका की मर्जी से हुआ है और ये बुनियादी तौर पर अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा है। अब्राहम अकॉर्ड्स का बेसिक मकसद यह है कि हर मुल्क, इस्लामी मुल्क जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करे, ताकि ये लड़ाई झगड़ी खत्म हो कि इजराइल लीगल एंटिटी है या इलेजिटिमेट है। और उस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान को भी ये कह दिया है कि देखिए अगर बाकी मुस्लिम ममालिक को आप मनवा लेते हैं तो आप भी तैयार हो जाए, आपको भी करना पड़ेगा। आपने सुन लिया। तो अगर ये तीनों ठीक कह रहे हैं, अगर ये तीनों ठीक कह रहे हैं तो फिर तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इसराइल को बहुत जल्द तस्लीम करने जा रहा है और इब्राहिम
इब्राहिमी मुआहदे के ऊपर बहुत जल्द दस्तखत करने जा रहा है। अब इसकी क्या डायमेंशंस हैं इसराइल और ओवरऑल फ़लस्तीन की, इसको किसी दिन फिर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इसी से जुड़ी हुई अगली एक खबर आपके सामने रखते हैं और शायद आपको आसानी हो चीज़ों को मजीद समझने की। ये ज़रा मोहतरमा देखिए, ये एक तस्वीर निकली, इनकी बेटी ने कहा कि मेरी मम है, मतलब कि मम्मी, और मम्मी मेरी जो है ये यूनाइटेड नेशंस में बैठी हुई हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के बिल्कुल पीछे, और ज़ाहिर है वो उनकी तस्वीर लगाई गई। उसके बाद इनका हमने ट्वीट भी आपके सामने रखा था 2-3 दिन पहले। हमने ही आपको बताया था कि इन्होंने ट्वीट किया था एक, और वो ट्वीट करके इन्होंने डिलीट कर दिया था। ट्वीट यही था कि मैं शहबाज शरीफ साहब को असिस्ट कर रही हूँ, मैं उनके साथ जा रही हूँ अमेरिका, और मैं उनको असिस्ट करूंगी फॉरेन पॉलिसी में, दूसरी सारी चीज़ों में। और सब हैरान हो गए थे क्योंकि ये जो मोहतरमा है, इनका नाम शमा जुनेजो है, इनकी जो क्लेम फॉर फेम है वो गंदी गालियां देना है। 6 का लफ्ज़ जो मैं बोल नहीं सकता वो अक्सर लिखती हैं, गालियां अक्सर देती हैं, खवातीन को भी गालियां देती हैं, मर्दों को भी। बस ये एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये यहाँ पर बुशरा बीबी के फर्जंद बेटे उनके जब गिरफ्तार हुए थे अब से चंद महीने पहले, तो इन्होंने उस बेटे को बुरा कहने की बजाय, उनके वालिद को बुरा कहने की बजाय, कुछ और कहने की बजाय सीधा जेल में बैठी बुशरा बीबी को फाशा कहा था। अब फाशा वर्ड क्या होता है आप समझ ही सकते हैं। हम इस बहन को तो फाशा नहीं कह सकते, हम फिर भी इनका एहतराम ही करेंगे। तो ये वाला ये काम करती हैं, आग, मतलब हर तरफ से ये आग निकालती हैं, नफरत निकालती हैं, गंदगी निकालती हैं। इसी तनाजर में इनके घरों में जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो आम भी भेजते हैं, गालिबन इनकी एक बेटी हैं, अगर मैं गलत नहीं तो उनको भी शहबाज शरीफ साहब ने माजी में आमों के तोहफे भेज रखे हैं। उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने इन्हें, ये जो शमा जुनेजो साहबा हैं, इन्हें तमगों शमगों से भी नवाजा हुआ है। तो हमने ये खबर आपके सामने रखी थी, जाहिर रखी तो सोशल मीडिया से हमें खबर मिली थी, तो रखी थी कि इन्होंने पहले ये ट्वीट किया, फिर ये ट्वीट डिलीट कर दिया। वजह भी आपको बताई थी कि बहुत बुरा बनाया गया कि आपने ये पब्लिकली ऐलान क्यों कर दिया। उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल में, मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, मेरे ख्याल में ये बड़ी नालायक ऐसी खातून है, इनकी कोई क्रेडेंशियल ऐसे नहीं है। क्योंकि मेरे ओपिनियन में इनका एक्टिंग इन्होंने की थी थोड़ी देर के लिए पीटीवी के कुछ ड्रामों में, और मेरे ओपिनियन में बहुत ही नाकाम एक्ट्रेस थी। मैंने तो वो जो इनके कुछ क्लिप्स देखे उसमें बहुत ही टीचर किस्म की एक्टिंग थी। इसी वजह से ज़्यादा ड्रामों में मेरे ख्याल में काम भी नहीं मिल सका, वो टेक ऑफ ही नहीं किया इनका करियर। उसके बाद मेरा ख्याल इनके शौहर कोई जॉब वॉब करते थे, वो बरतानिया चले गए, उनके साथ ये मूव हो गई, और वहाँ जाके इन्होंने गंदी गालियाँ देना शुरू की इमरान खान को, उनकी पार्टी को, और हर उस चीज़ को जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं थी उसको ये एडवोकेट करती हैं। इन माई ओपिनियन इनका यही एक क्लेम फॉर फेम नहीं है, इनका एक और भी है, ये ज़रा गौर करते जाइए। फिर मैं बताता हूं कि इनका एक और ट्वीट भी जो है वो डिलीट हुआ, लेकिन पहले ये जरा देखते जाइए। कहती हैं कि आई हैव बीन राइटिंग दिस सिंस ईयर्स एंड ईयर्स, कहती हैं मैं साल से ये लिख रही हूं कि पाकिस्तान शुड हैव यूज्ड हर पोजीशन टू नेगोशिएट लॉन्ग अगो दैट व्हाट वी कुड अचीव इन रिकग्नाइजिंग इजराइल। तो हमें इजराइल को फौरी तौर पर रिकग्नाइज करना चाहिए। मैं ये सालों से लिख रही हूं और इस पर हमें अचीवमेंट करनी चाहिए, मैंने अपना फायदा लेना चाहिए। फिर कहती हैं कि मेरे जैसे बंदे जिनको अंग्रेजी नहीं आती उनके लिए उर्दू, कहती हैं कि चलें उर्दू में लिख देती हूं कि सालों से कह रही हूं कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। उसके बाद इनको खुदा न खास्ता लगता है कि कहीं कैंसर हुआ था। ये सोशल मीडिया की जो पोस्ट अगर ये दुरुस्त हैं तो हमारे सामने जो आई हैं, हम तो उन्हीं पर ओपिनियन दे रहे हैं, हतमी तो हमें नहीं पता। उसमें ये अपने आप को कहती हैं कि मुझे कैंसर से अल्लाह ने निजात दी है, बहुत अच्छी बात, अल्लाह इनको मजीद सेहतमंद रखें। उस पर इजराइल की तरफ से पैगाम आता है कि वी आर सो हैप्पी दैट यू आर कैंसर फ्री। वो इनको हैप्पीनेस दे रहे हैं और इनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, इनके साथ इनकी खुशियां शेयर कर रहे हैं। उसके बाद कहती हैं कि आई हैव बीन एडवोकेटिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इजराइल फॉर ईयर्स, दैट्स व्हाई आई एम डेवास्टेटेड टू सी देम बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स। इमरान खान, वो कह रही हैं कि वो इमरान खान को जो लोग बैक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो रॉन्ग हॉर्स है। अगर इजराइल और पाकिस्तान ने करीब आना है तो इमरान खान को ठोकना पड़ेगा, मतलब कि इमरान खान को जेल वेल में रखना पड़ेगा, उसे बैक नहीं करना पड़ेगा, उसे इक़्तिदार में नहीं आने देना पड़ेगा। इट पेन्स मी, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होती है, कहाँ पर, सीने में, दिमाग में, दिल में, ये मुझे नहीं पता। कहती हैं कि एज अ स्टॉन्च एडवोकेट फॉर पाकिस्तान रिकग्नाइजिंग इजराइल, कि मैं तो बड़ी एडवोकेट हूँ कि इजराइल को हर सूरत पाकिस्तान को रिकग्नाइज करना चाहिए। मुझे तकलीफ हो रही है, मिस गाइडेड टुवर्ड्स आईके इंस्टेड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग। आगे लंबा ट्वीट था, हमने आपके सामने शॉर्ट हिस्सा रखा है। वी विल नेवर लूज होप, ये उनका ट्वीट था जिसको शमा जुनेजो साहबा इजरायली ट्वीट को रीट्वीट कर रही हैं। यही नहीं, ये पाकिस्तानियों को भी बड़े अच्छे अल्फाज से नवाजती हैं। मसलन ये जरा एक ट्वीट इनका जिसमें ये किसी को चे कह रही हैं और उसको बता रही हैं कि चे अगर मैं मिली होती इसराइली, किसी ने इनको कहा कि गालिबन ये इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जिन्होंने कल तकरीर की तो पूरी दुनिया वहां से उठ के चली गई। चिले और जो कोलंबिया वगैरह के सदूर हैं और माजी में वेनेजुएला और दूसरे मुल्कों के, उन्हें पता नहीं कैसे कैसे नामों से पुकारते रहे, लोगों ने उनकी बात सुनना पसंद नहीं की। ये मोहतरमा किसी पाकिस्तानी को चे से जो लफ्ज़ होता है, जो मैं कह नहीं सकता, स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वो लिखकर कहती हैं कि अगर मैं मिली होती तो ये मेरे लिए तो ऑनर की बात होती, मेरे लिए तो मेडल होता, मैं तो इसे अपने प्रोफाइल पर लगाती और मैं बताती और मैं छुपाती थोड़ी। और उसके बाद ये इनकी कोई मीटिंग भी हो रही है, इजरायली कोई डिग्नेटरी हैं या शायद उनकी डिप्लोमेसी के अंदर कोई आला शख्सियत हैं, उनके साथ इनकी मुलाकात हो रही है और उसको भी ये बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं और कह रही हैं कि हमें अपना उल्लू सीधा करना चाहिए। फिर मुझे इनकी एक और ट्वीट भी याद आती है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक दफ़ा कहा कि ये जिसको आप चारा डाल रहे हैं यही कल को आपको दुलतियाँ मारेंगे। वो फील्ड मार्शल की तरफ इशारा कर रहे थे साद रफीक कि ये जो हम बूट को इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो इन्होंने उस पर ट्वीट किया कि कभी कभी जो दुलती मारे उसकी टांगों को बांधकर उसका दूध भी निकालना होता है। तो ये अब फील्ड मार्शल की टांगें बांधकर उनका दूध भी निकालना चाह रही हैं। ये मुझे समझ नहीं कि इन्होंने फील्ड मार्शल को कब से भैंस समझ लिया। वो तो समझ आ रही है कि ख्वाजा साद रफीक कह रहे थे कि अपना काम निकलने के बाद दुलती मारेंगे, लेकिन मोहतरमा ने आगे से जवाब दिया कि बड़ा जरूरी है ये इनकी टांगें बांधकर इनका दूध निकालना, तो ये फील्ड मार्शल का दूध भी निकालना चाहती हैं। बहरहाल ये तो होगी बात। अब जरा वापस चलते हैं। इनका ये ट्वीट जरा, जो 2 ट्वीट इन्होंने पहला आपके सामने रखा था डिलीट कर दिया। ये एक और ट्वीट था, बोर्डेड ऑन पाकिस्तान एयरफोर्स 1 UN GA जा रही हूँ न्यूयॉर्क, एज आई सिट
पाकिस्तान एयरफोर्स 1 में मैं बैठ रही हूँ, मीन सदारती या प्राइम मिनिस्टर के जहाज में, हेड ऑफ स्टेट के जहाज में, 80th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाने के लिए मैं अपने आप को कुछ लम्हात दे रही हूँ रिफ्लेक्ट करके लिखने में, ताकि मैं आप लोगों से पब्लिकली कुछ शेयर करूँ जो मैंने पहले खुफिया रखा, आपसे पहले शेयर नहीं कर रहा। वो कह रही हैं कि जो मैंने पहले खुफिया रखी इन्फॉर्मेशन वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कहती हैं कि फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, अप्रैल 2025 में, अप्रैल 2025 से, मतलब कि पिछले आप कह सकते हैं कि कम से कम भी 5 महीने से, मैं क्वाइटली, खामोशी से, बिहाइंड द सीन, दीवारों के पीछे से प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए की एडवाइजरी टीम के अंदर काम कर रही हूँ। उनकी जो पॉलिसी है, एडवाइजर ऑन डिप्लोमेटिक अफेयर्स, एंड मैं उनकी स्पीच राइटिंग कर रही हूँ प्रिसाइजली। उन्होंने कहा जो खास काम मैं करती हूँ वो उनका स्पीच राइट करती हूँ प्रिसाइजली, ये उन्होंने कहा कि मैं काम करती हूँ। माई रोल हैज़ बिन टू कंट्रीब्यूट टू हिज डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, उनकी जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है उसको पॉलिसी ब्रीफ्स बनाना, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग करना, एंड मोस्ट रिसेंटली ड्राफ्टिंग हिज हिस्टोरिक UNGA स्पीच ऑन, जिसमें ज़ाहिर पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बहुत क्लियर है। अब मोहतरमा कह रही हैं कि मैं बहुत करीब हूँ, मैं उनकी एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा हूँ, उनकी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट किससे मिलना है किससे नहीं मिलना उसको मैं कंट्रोल करती हूँ, उनकी तकरीरें लिखती हूँ। यही नहीं, एक और जगह पर किसी ने इनसे पूछा कि अद्दी रिस्पेक्ट में, ये सिंध से हैं, जुनेजो हैं, सिंध से हैं, तो वहाँ अद्दी रिस्पेक्ट के साथ कहा जाता है। वो पूछते हैं कि अद्दी आपका घर तो लंदन में है, तो फिर आप ये होटल में क्यों रहती हैं इनके साथ जब ये डेलीगेशन आते हैं वहाँ? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे पास सीक्रेट या सेंसिटिव टॉप फाइल्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर की, उनकी एक्सेस है, उन फाइलों को मैं घर नहीं लेके जा सकती। ये वैसे बेहुदा बात है, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा हूँ, इस बेचारी के पास क्या सीक्रेट सेंसिटिव फाइलें होनी है, लेकिन बहरहाल उन्होंने, ये मेरा ओपिनियन है, उन्होंने अपनी दुकानदारी चमकाने की कोशिश की है। बहरहाल वो कहती है मेरे पास सीक्रेट फाइल्स हैं, वो सीक्रेट फाइलें तो मेरे बेचारे शहबाज शरीफ के पास अपने पास नहीं होंगी, लेकिन बहरहाल फिर भी सीक्रेट फाइल्स हैं और इसलिए मैं उनको घर नहीं ले जा सकती, तो मुझे इसीलिए होटल रहना पड़ता है। तो इसका मतलब है ये अपने मुंह से, अगर ये पोस्ट दुरुस्त है तो ये अपने मुंह से ये भी मान रही हैं, अगर ये पोस्ट दुरुस्त है इनकी, जो कि सोशल मीडिया पर हर जगह सर्कुलेट हो रही है, तो फिर ये मान रही हैं कि मैं डेलीगेशन के साथ लंदन में घर होने के बावजूद लंदन में रहती हैं। तो ये तो एक बहाना है, सीक्रेट फाइलें, वरना आप अभी भी तो आपको याद ही है ना सीक्रेट फाइलें, जब आखिरकार आपको घर जाने दिया, उन्होंने अगवा तो नहीं कर लिया, तो शाम में भी वहाँ फाइलें छोड़ के आप आ जाएं, काम करके अपने घर सो लें, अगले दिन कपड़े वपड़े वहाँ से बदल लें। लेकिन अगर वहाँ पर मुफ्त का सब कुछ मिल रहा है तो फिर कौन छोड़ता है? तो अब मेरा ओपिनियन तो यही है कि शायद फिर इसी वजह से वहाँ टिकी हुई है। बहरहाल जो इनका माजी अगर हम देखें, एक मेरे ओपिनियन में फ्लॉप एक्ट्रेस, और उसके बाद इनकी कोई नौकरी वोकरी ऐसी बड़ी हमें नजर नहीं आई, कोई प्रोफेशन ऐसा नजर नहीं आया, कोई इन्हें झंडे गाड़ते हुए, सवाई गंदी गालियां देते हुए हमने कहीं नहीं सुना। और उसके बाद ये जो इजरायली ये लॉबिंग करती हैं या ओपिनियन है, अपने मुंह से कहती हैं कि मैं बहुत देर से कह रही हूं, तो इतना इनका, अब सारा पाकिस्तान आज ट्वीट कर रहा है कि ये इजरायली लॉबियस्ट है, तो इनकी इतनी ज्यादा प्राइम मिनिस्टर की एक्सेस जो है वो कैसे? अब पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब सारे चढ़ दौड़ेंगे शहबाज शरीफ पे, उनको गालबंदा करेंगे। ये डेफिनेटली हमारे जर्नल्स का दिया हुआ तोहफा है। शहबाज शरीफ बेचारे की जरूरत भी नहीं है कि इनको साथ रख लें, इनसे तकरीर लिखवा लें, ये हमारी मिलिट्री का दिया हुआ तोहफा, ये ज़हन में रखिएगा। ऐसा कोई शख्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपने पास नहीं ला सकते, और अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से लाते तो अभी तक ऐसी स्टोरियां आ जानी थी मोहतरमा के बारे में, हमारे जनरल साहब ने लगवा देनी थी खुद से ही कि तोबा तोब करती। तो इन्होंने ये जो 2 ट्वीट किए थे, एक पे मैं जहाज में बैठ गई हूं और जा रही हूं, वो डिलीट करवाया गया। फिर वो जो दूसरा था जिसमें बता रही थी कि मैं सीक्रेट तरीके से उनके साथ अप्रैल से काम कर रही हूं, उनकी तकरीरें लिख रही हूं कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, और खुद इनकी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट सारी इजराइल के साथ है। तो अब इन सारी चीजों को अगर आप इकट्ठा करें, ऊपर वाले 3 लोगों के बयान, इनके बयान, तो मैं फिर यही कहूंगा कि आपके पासपोर्ट के ऊपर से मिटने वाला है कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए कारामंद नहीं है। ये अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे आप पे छोड़ता हूं, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, लेकिन ये जरूर अब नजर आ रहा है कि ये मामला बिल्कुल हमारे जनरल साहब ने सीधे कर दिए हैं। हाँ, ये अगर किसी को गलतफहमी है कि ये मोहतरमा जो है ये शहबाज शरीफ साहब इनको लाए हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है, वो बेचारे तो बस समझ रहे ना, खाना पूरी है। ये जनरल साहब का दिया हुआ तोहफा है। लेवल क्या है? जैसे पहली दफ़ा गांव से कोई शहर जाए तो वो मेरी जैसा बत्तियां देख रहा होता है, मैं क्योंकि खुद देहाती हूँ। इन बेचारी का भी यही हाल है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जिंदगी में सवाए मेरे ओपिनियन में जो इनका फेल्ड एक्टिंग करियर था, उस करियर के अलावा तो जिंदगी में मुझे कम से कम नहीं पता, हो सकता है इन्होंने बड़े तीर मारे हो लेकिन नजर मुझे नहीं आया। वो कह रही है कि अमेरिकन जो है वो ज्यादा फ्रेंडलियर है, ज्यादा दोस्ताना है यूरोपियंस की निस्बत, और वो मेरे ब्रिटिश एक्सेंट को अडोर करते हैं। अच्छा, मैंने जब इन्हें सुना तो वो भी देसी सा ही इनका एक्सेंट है, ये कौन सा ब्रिटिश एक्सेंट, मुझे तो कभी इनका समझ नहीं आया कि इतना है, लेकिन बहरहाल वो कह रही हैं। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने मुझे बहुत बड़ी स्माइल दी, वेलकम टू न्यूयॉर्क मैम, व्हेन आई रिप्लाइड cheerful, pure British way, good afternoon to them. Moments like these make me say I like America. आगे भी बहुत कुछ लिखा, शो मोर, लेकिन वो जाहिर है अब हमारे स्क्रीनशॉट में वो चीज़ नहीं आई, क्या क्या इन्होंने लिखा। तो ये मतलब मेला वेखण आइयां, आज वो जो गाना नहीं है एक अबरार उल हक साहब का, वो पता नहीं मेला वेखण आइयां लाहौर दियां के कौन सा, वो उसी तरीके से मेला देखने हमारी बहन आई हुई हैं। और वैसे अमरीकी जो पुलिस वाले हैं वो इस तरह के अल्फाज कम ही इस्तेमाल करते हैं, मीन बाकी स्माइल होती है, लेकिन ये मैम शैम ज़रा बहरहाल वो कह रही हैं, तो वो कह रही हैं क्योंकि मैं कई दफ़ा आपको घर में, हो सकता है घर में या इर्द गिर्द दोस्तों में वो पजीराई नहीं मिली होती कि सेल्फ स्टीम लो होती है, डीमोटिवेटेड होते हैं, यू आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट योरसेल्फ, आपको लगता है आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव नहीं किया, तो फिर आप ऐसी ही चीज़ों में खुश होते हैं, अपने लिए छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढकर, कोई कॉफ़ी बनाते हुए आपको स्माइल करके आपकी ड्रेस की तारीफ कर दे तो आप पूरी दुनिया को बताते हैं, आप उस चीज़ को जस्ट एक कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते कि ऐसी ही फॉर्मेलिटी में किसी ने दे दिया, आप उसे सीरियसली ले जाते हैं। तो मोहतरमा भी सीरियस ले गई। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।